दोस्तों सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे बात करना चाहूँगा। तो अगर हम भारत की जनगणना की बात करें तो सबसे पहले आपसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जनगणना जो है, जो सेंसस है, वो स्टार्ट कब से हुई थी। सो इट वाज द ईयर 1872, 1872 का टाइम था जब भारत की जनगणना स्टार्ट हुई। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मेयो थे। तो ये पूछा जा सकता है किसके टाइम से स्टार्ट हुई, 1872, 1872 से, लॉर्ड मेयो के टाइम से। फिर जब इंडिया में अभी आप देखते हैं कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये डिकेडल सेंसस या दशकीय जनगणना ऐसे बोलते हैं। तो जब 1872 में पहली बार हो गई, उसके बाद 1881 में, उस समय लॉर्ड रिपन का टाइम था, गवर्नर जनरल थे, उनके बाद से जो दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई, मतलब डिकेडल सेंसस जो है, वो जो दशकीय जनगणना है वो आपका जो है वो रिपन के टाइम से ही स्टार्ट हुई। और वो ईयर कौन सा था, 1881, 1881 से स्टार्ट हुई। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इंडिया की जनसंख्या जो है वो जब स्टार्ट हुई 1872 के बाद से, फिर जनसंख्या पहले बढ़ी, मतलब 10 की वृद्धि दर बढ़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक पीरियड आया जब अचानक से इंडिया की जो जनसंख्या थी जो बढ़ रही थी, जो डिकेडल ग्रोथ रेट काफी पॉजिटिव जा रही थी, 10 की वृद्धि दर जो थी वो घट गई। वो ईयर था 1921, 1921। तो 1921 का साल जो है वो इंडिया की जो सेंसस की हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है। अब इसको बोला क्यों जाता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, क्योंकि जो वृद्धि दर थी प्रति दशक वाली, जो दशकीय वृद्धि दर थी वो बढ़ रही थी, जो डिकेडल ग्रोथ रेट था वो इंक्रीज हो रहा था। बट ड्रास्टिकली जब 1911, 1911 में जनगणना हुई और उसके बाद 1921 की जो 1921 वाली सेंसस हुई, उसमें जो ग्रोथ रेट था अचानक वो बहुत ही कम चला गया, मतलब माइनस में चला गया। जो वृद्धि दर थी, वृद्धि हुई ही नहीं जनसंख्या में, तो -0.31 जो है वो परसेंट जो वृद्धि दर थी इस साल में थी। तो इस साल में जनसंख्या में निगेटिव ग्रोथ रेट आने के कारण से इसको ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। और इसके बाद आगे के दशकों में फिर जो है वो जब 1931 का टाइम आया तो लगभग 11%, 11% जो थी वो डिकेडल ग्रोथ रेट थी, 10 की वृद्धि दर थी। तो 21 में इतना ज्यादा कमी आई अचानक से ही, ड्रास्टिकली। इसके कारण से 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। और उसके बाद लगातार जनसंख्या जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है। तो ये 1921 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये ईयर इंपॉर्टेंट है इंडिया की सेंसस की हिस्ट्री में। फिर जो जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हुई वो जा करके जो 1971 का टाइम था, जो 71 में सेंसस हुआ था 1971 में, उसमें जो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करी गई है अभी तक की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। लगभग 24.8% की ग्रोथ रेट रही है, जिसको भारत की जनगणना के इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला दशक कहा जाता है। और 71 के बाद से फिर धीरे धीरे 24 से हमेशा कम ही होती आई है। अभी जैसे 2011 की बात करी जाए तो लगभग 17.7% जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, 10 की वृद्धि दर है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1971 में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन में 10 की वृद्धि हुई है। उसके बाद जो है वो अभी की जो 2011 की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितना है, 17.7%। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की कितनी % पॉपुलेशन रहती है, तो वो है 17.5% पॉपुलेशन। इंडिया दूसरे नंबर पर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद, ये आपको पता है। तो 17.5% टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो इंडिया में रहती है। जबकि इंडिया जो लैंड कवर करता है, जो भूभाग है, वो खाली 2.4% है पूरे विश्व का। और ये मतलब कुछ चीजें थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने आपसे डिस्कस की। अभी टोटल भारत की जो जनसंख्या है लगभग 125 करोड़ के करीब हो गई है। 121 करोड़ थी जो है वो 2011 में जब सेंसस हुआ था। तो इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अभी अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे आपसे पूछा जाए
कि पूरे विश्व में सबसे पहली आधुनिक जनगणना कहाँ स्टार्ट हुई थी, जो मॉडर्न सेंसस है वर्ल्ड में, तो वो स्वीडन में स्टार्ट हुआ था 1749 में। और यूएसए में 1890 के बाद से 10 की जनगणना स्टार्ट हुई, तो स्वीडन में सबसे पहले जनगणना हुई थी। जब आप जनसंख्या और जनगणना की बात करेंगे तो जैसे आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करेंगे, उसमें भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि जनगणना हुई थी। फिर अबुल फजल की आईने अकबरी है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, तो उसमें भी मतलब जो है वो जनगणना होने के जैसे ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। हालांकि वो सारी चीजें जो है वो अभी एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इतना पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी लिखी किसने थी, याद रखिएगा फिर भी। तो ये भारत की जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। तो इनके साथ ही आज के वीडियो को मैं खत्म करता हूं। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं ज्योग्राफी पे लगातार आप देख रहे हैं वीडियोस बना रहा हूं, तो सब्सक्राइबर्स और शेयर करना, अगर मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं आपको तो जरूरी है। उसी से मेरा जो है वो ढाढ़स लगातार बढ़ता रहता है। तो मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल अविरल धारा को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरह मैं इंफॉर्मेशंस और कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, और अगर मौका मिला तो लाइव भी आपके साथ जुड़ता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड विद अविरल धारा टुडे। थैंक यू।